सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर बड़ी टिप्पणी की, जिसको लेकर प्रियंका गांधी ने जज की क्लास लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाते हुए कहा था कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। जज की इस टिप्पणी ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सीमा लांघ दी है? और बीजेपी ने तो जज के इस बयान को हथियार बना लिया और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोल रही है। राहुल गांधी पर अदालत की इस सख्त टिप्पणी ने न सिर्फ बहस को जन्म दिया, बल्कि कांग्रेस वर्सेस न्यायपालिका जैसी स्थिति बन गई। और फिर प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी के बचाव में उतर आईं और बोले कि कौन सच्चा भारतीय है ये जज तय नहीं करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि जज की ये टिप्पणी अदालती दायरे से बाहर थी। चलिए समझते हैं कि मामला है क्या। राहुल गांधी के खिलाफ एक मानहानि का केस चल रहा है, जिसकी वजह उनका एक बयान बना जो उन्होंने 2023 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिया था। उन्होंने कहा था कि एक पूर्व सेना अधिकारी ने उन्हें बताया है कि चीन ने भारत की लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है और अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। इस बयान के बाद सियासी तूफान मच गया और फिर एक मानहानि का मुकदमा दायर हुआ, जिसकी सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। राहुल गांधी पर आरोप लगा कि उन्होंने सेना का अपमान किया है। अब 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी ने इसी मामले में राहुल गांधी पर कड़ी टिप्पणी की। हालांकि जो आदेश दिया उससे राहुल गांधी को इस मामले में राहत तो मिली, लेकिन कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने सियासत गरमा दी। कोर्ट ने राहुल गांधी के बयान पर सवाल दागे कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारत की जमीन कब्जा ली है? क्या आप वहां थे? आपके पास क्या सबूत है? और फिर जज ने सबसे बड़ा बयान दिया, अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। यानी सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सोच और देशभक्ति पर सवाल उठा दिए। इस पर प्रियंका गांधी ने अब पलटवार किया है। जज की इस टिप्पणी पर प्रियंका गांधी वाड्रा बोली कि हम माननीय न्यायाधीशों का सम्मान करते हैं, लेकिन कौन सच्चा भारतीय है ये तय करना कोर्ट का काम नहीं है। वो बोली कि ये न्यायपालिका के दायरे से बाहर की बात है। जज ये तय नहीं कर सकते कि कौन भारतीय है और कौन नहीं। प्रियंका गांधी ने ये भी कहा कि राहुल गांधी के दिल में सेना के लिए गहरा सम्मान है। वो बोली कि मेरा भाई कभी भी सेना के खिलाफ नहीं बोलेगा। उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। राहुल गांधी पर कोर्ट की टिप्पणी के बाद कांग्रेस सांसद भी बचाव में उतर आए। मणिकम टैगोर बोले कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला विपक्ष के लिए राहत भरा रहा, लेकिन जजों की टिप्पणियों को बीजेपी की आईटी सेल ने तोड़ मरोड़ कर प्रचारित किया। उन्होंने 2 और बड़ी बातें कही। पहली बात बोले कि हम जजों की निष्ठा पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से ये सही नहीं होगा। और दूसरी बात बोले कि राजनीति में अब अतिवादी शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा है। बीजेपी विपक्ष को देशद्रोही बताती है, इसलिए विपक्ष को भी कड़े शब्दों का जवाब देना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहुल गांधी को राहत देते हुए लखनऊ की निचली अदालत में चल रहे मानहानि केस की कार्यवाही पर 3 हफ्ते की रोक लगाई है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता दोनों को नोटिस जारी किया गया है। यानी अब 3 हफ्तों तक इस केस में अगली कार्रवाई नहीं होगी। वहीं जहां राहुल गांधी के बयान पर बवाल को लेकर कांग्रेस इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बता रही है, वहीं बीजेपी राहुल गांधी के बयानों को राष्ट्र विरोधी नैरेटिव से जोड़ने की कोशिश में है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी बाहरी ताकतों से प्रेरित होकर बयान देते हैं। इस पर मणिकम टैगोर ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले नेता संयमित भाषा बोलते थे, अब लोग कठोर शब्द इसलिए बोलते हैं क्योंकि धीमे शब्दों को कोई याद नहीं रखता, इसलिए विपक्ष को मजबूरी में कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो क्या राहुल गांधी के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है? क्या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सीमा लांघ गई? क्या बीजेपी इस पर सियासी बढ़त बनाने की कोशिश में है?